आत्मरसिक साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। समय सार नाटक के अंतर्गत हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और जीव अधिकार प्रारंभ हो चुका है। अब इस जीव अधिकार में जिनवाणी माँ की स्तुति करने के पश्चात कवि बनारसी दास अपने लिए भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपने लिए? होनिह चेतिहु काल, शुद्ध चेतन मैं मूर्ति, पर परिणति संजोग, भई जड़ता विस्फुरति। मोह कर्म पर हेतु पाई, चेतन पर रचई, ज्यों धतूर रस पान करत, नर बहुविध नचई। अब समय सार वर्णन करत, परम शुद्धता हो मुझ, अनयास बनारस दास कही, मिटहु सहज भ्रम की अरुझ। देखिए क्या कह रहे हैं कवि बनारसी दास कि हों निह चेतिहु काल। हों माने मैं हूँ। निहचे माने निश्चय पूर्वक, निश्चय नय के अनुसार। मैं निश्चय नय के अनुसार शुद्ध चेतन में मूर्ति हूँ। 3 काल ऐसा ही था, ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहने वाला हूँ। सदा काल ऐसा ही हूँ मैं। मतलब सदा काल हूँ ऐसा ही। आज मैं मनुष्य हूँ, कभी मैं सांप बना होऊंगा, कभी बिच्छू बना होऊंगा, कभी नरक में गया होऊंगा, कभी मैं देव भी बना होऊंगा, कभी मैं कीड़ा मकोड़ा बना होऊंगा, कभी स्थावर में गया होऊंगा। तो भी मेरी आत्मा हमेशा से शुद्ध चैतन्य ही है। उसमें जरा सा भी मैल नहीं आया, निखालिस है हमेशा से। किंतु हों निश्चयतिहु काल, शुद्ध चैतन्य में मूर्ति, किंतु पर परिणति संजोग। पर का मतलब यहाँ किंतु से नहीं है। पर का मतलब है यहाँ पराया, जो मेरा नहीं है, मेरा कभी हो नहीं सकता। मेरा क्या है? जो हमेशा से मेरे पास है, मेरे से अलग हुआ नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। तो पर परिणति का मतलब है मेरी आत्मा के सिवाय अन्य चेतन अचेतन पदार्थ में जब जब मेरी अहम बुद्धि हुई और राग अथवा द्वेष कषाय इत्यादि हुआ, तो उसको पर परिणति कहते हैं। परिणति माने परिवर्तन से होने वाला भाव। पर माने पराया। तो जब जब मैंने मेरी आत्मा से अलग हटकर, उसके स्वभाव से अलग हटकर विभाव में गया, मैं पर परिणति का संयोग हुआ, अर्थात विभाव आ गया मेरे अंदर, तो क्या हुआ? भय जड़ता विस्फुरति। तो उतने उतने अंश में, जहाँ जहाँ जितने अंश में मैं विभाव में गया ना, पर परिणति में गया, उतने उतने अंश में मेरे अंदर जड़ता विस्फुरति। विस्फुरति का मतलब जागृत हो गई, जड़ता जागृत हो गई। मैं तो चेतन हूँ, चैतन्य गुण है मेरा, पर उतने उतने समय में मेरे अंदर जड़ता आ गई। मोह कर्म पर हेतु पाई, और फिर मोह कर्म भी ऐसा ही हुआ। 8 कर्म है ना, जिसमें से एक मोहनी कर्म है, और मोह कर्म को पर हेतु यानी पर का निमित्त मिला। किसी दूसरे का निमित्त मिलता है तभी तो काम होता है। भाई किसी ने आपको कुछ कह दिया, झट से क्रोध आ गया। किसी ने जरा सा प्यार दिखा दिया, उस पर राग आ गया। तो मोह कर्म, मोहनी कर्म का पर का संयोग मिला मुझे। मोहनी कर्म उदय हुआ मेरा खुद का ही उदय हुआ कर्म, और उसमें मोहनी कर्म का पर का संयोग मिला मोहनी कर्म को, और मैं क्या हो गया? मोह कर्म पर हेतु पाई, चेतन पर रचई। और मैं उस पराये में, उस पर परिणति में, जो पराया पदार्थ यानी
मेरे सामने जो भी कोई आया, चेतन है, चेतन पदार्थ से जो भी आया मेरे सामने, मैं उसमें रच पच गया, तन में हो गया। जो धतूर रस पान करत नर बहुविध नचई। उदाहरण दिया कितना सुंदर कि जैसे धतूरे का रस कोई पी ले, है ना। धतूर रस यानी धतूरे का रस नशीला होता है। वो धतूरे का रस पीने के बाद इंसान अपना भान भूलकर बहुत प्रकार से नाचने लग जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे मेरे मोहिनी कर्म का जिस प्रकार का उदय हुआ, जैसा वो निमित्त मिलता गया, मैं उसी प्रकार से भ्रमित हो गया, अपना अपना भान भूल गया और मैं उसी तरह से नाचने लगा। ऐसी मेरी दशा बनती रही और आज मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। अभी तक मैंने अनुभव भी नहीं करी ये बात, ये सच्चाई आज अनुभव हो रहा है मुझे। अब समय सार वर्णन करत, और अब मैं ये समय सार ग्रंथ का जो वर्णन कर रहा हूँ, है ना, परम शुद्धता हो मुझ, तो मैं इस भावना से कर रहा हूँ कि मेरे अंदर वो परम शुद्धता जो मेरी है, हमेशा से है, वो मेरी प्रकट हो जाए और विशुद्ध बन जाऊँ। मेरी आत्मा हट जाए उसका मैल और बिना प्रयत्न के ही अनायास बनारसी दास कही, मिटहु सहज भ्रम की अरुझ। अरुझ माने उलझन। जैसे रेशम होती है ना, बारीक फिसलने वाली रेशम, और उसमें पड़ जाए उलझन, उलझ जाए, वो जगह जगह गांठें पड़ जाएं, उलझ जाए, कैसे सुलझाएंगी उसको, बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी उलझन, मिथ्यात्व की उलझन जो इतने समय से मेरे साथ में लगी हुई है, मिथ्यात्व क्या, पर और स्व की समझ नहीं आई मुझे आज तक। आज ये जो मुझे परमागम प्राप्त हुआ, इसका ज्ञान मुझे थोड़ा सा मिला, तो समय सार ग्रंथ मुझे इतना इतना अच्छा लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस ग्रंथ का अगर मैं लेखन करूं सरल शैली में, सरल भाषा में, सबको समझ आए वैसा, इतना रस भरा इसका वर्णन मैं करूं अगर, और तो क्या होगा, मेरे अंदर वो जो मिथ्यात्व का मैल भरा हुआ है ना, उलझन पड़ी हुई है इतने समय की, मैं इस भाव से इस ग्रंथ का सृजन कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ इसे, कि मेरी वो उलझन सहज रूप से मिट जाए और थोड़े ही प्रयत्न से मेरी आत्मा परम विशुद्धता को प्राप्त हो जाए। अब देखिए कितना सुंदर उनका भाव है। ग्रंथ लिखते समय ये भाव नहीं है कि मैं अपनी विद्वता दिखाऊं कि मेरा ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्धि पाए, ऐसी वैसी कोई भावना नहीं है उनके मन में। उनके मन में तो सिर्फ ये भावना है कि ये ग्रंथ लिखने से, इस ग्रंथ के बारे में अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत समझा हूँ, जो भी मैंने इस ग्रंथ से ज्ञान लिया है, परमागम से ज्ञान लिया है मैंने, वो मुझे शुद्ध बना दे, मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप मुझे जो है वो प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना रखकर ये ग्रंथ मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी तो मेरी हालत क्या हो रही है, मोहिनी कर्म के कारण से, और पर निमित्त मिलकर जैसे जैसे मुझे नचाते हैं और मैं वैसे ही नाचता रहा। इतने जन्म मैंने बिता दिए, मनुष्य के जन्म भी ना मालूम कितनी बार ले लिए, लेकिन उलझन उलझती गई, मिथ्यात्व मेरा पकता चला गया और मैं कभी भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं पा सका। आज मैं ये भावना करता हूँ, ये सद्भावना मंगल कामना करता हूँ कि इस ग्रंथ के लेखन से जैसे जैसे मेरी भावों की विशुद्धि होती जाए और मेरा आत्मस्वरूप मुझे प्राप्त हो जाए, उलझन सारी मिट जाए, मिथ्यात्व दूर हो जाए मेरा। तो इन्हीं भावों के साथ आज की तो मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं।